ऐसा टोल्ड यू कि जैसे हमने देखा डॉबर्नियर ट्राइब्स देखा, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल देखा, राइट। उसके बाद हमने देखा था द ग्रेट साइंटिस्ट का मॉडल, जो नाम था जिसका मेंडेलीव। तो मेंडेलीव ने हमें क्या बताया कि भैया कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से मैंने अरेंज किया, लेकिन मैंने ऐसे अरेंज किया कि जितने भी एलिमेंट्स नेचर में फाइंड हुए थे यानी कि डिस्कवर हुए थे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए, उसको टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया। टेबल फॉर्म में अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहला काम कि मैंने पहले उसका ग्रुप बनाया, जो मैंने 8 ग्रुप में उसको डिवाइड किया। 8 ग्रुप में से 7 ग्रुप में मैंने सब डिवाइडेड कर दिया ए बी करके, राइट। फिर मैंने 7 पीरियड्स दिए। तो इसके अंदर हमने देखा था कि दिस ऑल 63 एलिमेंट्स which is known at that time, which all are arranged in Mendeleev periodic table, right। तो मेंडेलीव ने जो लो दिया था, उन्होंने क्या बताया कि पीरियोडिक फंक्शन जो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस नॉट नंबर, किसके हिसाब से था, एटॉमिक मासेस के हिसाब से, कि भाई जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है वैसे वैसे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है, राइट। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था मेंडेलीव के बारे में, तो मेंडेलीव ने ये भी बताया कि जब भी हम लेफ्ट से राइट और जाते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, तो प्रॉपर्टीज जो है एक स्पेसिफिकली चेंज होती रहती है। जैसे हम जानते थे कि लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं, हमें ऐसा उन्होंने बोला था, और वो सही भी थे। उन्होंने ग्रुपिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से किया था, लेकिन वो कहीं पे वो क्या बोलते हैं हम, वो कहीं पे थोड़ा बहुत वो चुक गए थे, राइट। उन्होंने क्या किया था कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्हीं को भी साथ में कर दिया, उनको अलग कर दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी उनको साथ में रख दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, राइट। आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में भी हम जानते हैं, राइट। ये सारी चीजें भी उन्होंने हमें समझाई, लेकिन उसके हिसाब से वो फिट नहीं थी। तो डीमेरिट्स वो अपने ही रूल्स में भी फेल हो गए थे, जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाता है, राइट। तो जहां पे मैंने बताया था कि निकल और कोबाल के बीच में कोबाल का होता है 58.95 और निकल का 58.75 समथिंग होता है, तो उसका कम है, फिर भी उसको पहले रख दिया है, बाद में रखता है, राइट। तो ज्यादा उसको पहले, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो उसकी डीमेरिट। तो आज हम देखेंगे कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर आप इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं, राइट। ये किसने दिया था, द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज हेनरी मोसेली। किसने दिया था, हेनरी मोसेली ने। तो जब हेनरी मोसेली जो था, जब वो पीरियोडिक टेबल ये बना रहे थे, राइट, जब वो पीरियोडिक टेबल ये बना रहे थे, तब एक और साइंटिस्ट था जिन्होंने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। वो था लोथर मेयर। कौन था, लोथर मेयर। उन्होंने क्या किया था लोथर मेयर ने, कि ये जो उन्होंने टेबल फॉर्म दिया, तो लोथर मेयर ने ग्राफिकल फॉर्म में बनाया था, कि जैसे मान लो कि हम बात करें हाइड्रोजन के बाद सेकंड पीरियड है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट। और आफ्टर 6 इंटरवल, जैसे हम भी जानते हैं, राइट, क्या हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो वापस से वो नीचे आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। उस तरह से उन्होंने एक ग्राफिकल फॉर्म में दिया था, लेकिन वो इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ जितना हेनरी मोसेली का पीरियोडिक टेबल फेमस हुआ था। क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई नंबर दी जाए, अगर मान लो कि जो हम मैथ्स में टेबल करते हैं, इसको आप ग्राफिकल फॉर्म में करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, राइट। तो इसको एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो टेबल फॉर्म में क्या होता है, उसका एक मेन एडवांटेज क्या होता है कि हम इसे इजीली याद कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम, इसका लो क्या था, राइट। तो हेनरी मोसेली ने ऐसा बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या बताया उन्होंने, कि जो पीरियोडिक एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक फंक्शन है, राइट, यानी कि पीरियोडिसिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ऐसा इन्होंने बताया। आगे के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, राइट। तो एटॉमिक मासेस से जितनी भी क्वेरीज हमें मिल रही थी, वो सारी की सारी क्वेरीज जो है यहाँ पे सॉल्व हो गई एटॉमिक नंबर से, राइट। तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बनाए उन्होंने एलिमेंट्स फाइंड किए थे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं वो हो जाता है, राइट।
तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऐसे उसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो पीरियोडिक टेबल है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस हुआ और बहुत ही यूजफुल है नाउअडेज ऑल्सो, राइट। तो आजकल भी ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ, आप इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल लो, राइट। और जो चीज मेंडेलीव ने जहां पे मेंडेलीव ने गलती की थी, जहां पे न्यूलैंड ने गलती की थी, राइट, वो सारी की सारी क्वेरीज जो है यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, राइट। तो ये सब चीजें हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा, राइट। ये पूरा का पूरा टेबल है हमारे पास। तो आप अगर चाहो तो जब भी कभी स्कूल आओगे तो ये सब आप यहाँ पे देखना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे यहाँ पे एक कॉपर का एग्जांपल दिया है जिसको एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, इसका सिंबल क्या आता है, राइट। तो अभी आप सोचोगे सर ये सारे सिंबल कहाँ से आएंगे, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड 9 में भी सिखाया था कि IUPAC ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि कौन सा एलिमेंट को कौन सा सिंबल देना है, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया ये सिंबल मैंने फाइन किया, भाई डेरिक ने फाइन किया, मैं तो D ही रखूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। आपको पहले IUPAC में वेरीफाई करवाना होगा और वो एक सिंबल उसके रूल्स है, उस हिसाब से उसका नाम देगा। क्यों रूल्स बनाए थे, मान लो कि जैसे यहाँ पे बेरिलियम भी B से स्टार्ट होता है, बोरॉन भी B से स्टार्ट होता है, बेरियम भी B से, तो ऐसे कैसे नाम देंगे अगर 3 B से, तो B तो नहीं दे सकते, राइट, या फिर B1 B2। तो इन्होंने अपने जो एलिमेंट्स थे उनका पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल में रखा और नेक्स्ट लेटर स्मॉल में रखा। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जिसको उसके ओरिजिन पे से नाम दिया गया, जैसे मान लो सोडियम, राइट। तो सोडियम जो है उसका ओरिजिनल नाम है नेरेटियम, राइट। वैसे ही हमारा आयरन जो है 26 नंबर उसका फेरेट है, राइट। जैसे मान लो हमारा गोल्ड उसका है AU यानी कि ऑरेट, सिल्वर का अर्जेंटिनेट, राइट। तो ऐसे उसके ओरिजिन पे से उसको नाम दिया गया था, राइट। तो तुमने बहुत मॉडल तो पढ़ा ही होगा स्टैंडर्ड 9 में, राइट। उसमें हमने क्या देखा था कि KLMN सेल, राइट। तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। उस तरह से हमने देखा था कि 18 एलिमेंट्स आते हैं। तो उसी का यूज करते हुए वो आगे बढ़े, तो KLMN सेल को भी सब सेल में डिवाइड किया, वो बने हमारे SPDF। क्या बने, SPDF। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो ये जो पहले दो ग्रुप जो है, राइट। अभी मैं जब ग्रुप बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्रुप मीन्स वर्टिकल लाइन, राइट, एंड पीरियड मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो जैसे मेंडेलीव ने 8 ग्रुप लिए थे, वैसे ही यहाँ पे जब हेनरी मोज़ेली ने अरेंज किया तो टोटल 18 ग्रुप बने, राइट। 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, राइट। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, राइट। ये भी एलिमेंट है 7 ग्रुप, 6 और 7 ग्रुप के, सॉरी 6 एंड 7 रोज जो पीरियड है उसी के है, लेकिन वो सारे के सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 से। वो क्यों करते हैं हम स्टैंडर्ड 11 में सीखेंगे, राइट। अभी आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जैसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है, राइट। ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपको अभी आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ऐसे होता है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 18 ग्रुप्स दिए हुए 1 to 18, राइट। फिर 7 उसके पीरियड से, राइट। ये 2 है, इसे लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बोलते हैं क्योंकि वो 57 नंबर का जो है लैंथेनियम उसके बाद आएंगे तो वो हो जाएगा लैंथेनाइड। 89 के बाद आता है एक्टिनाइड, के बाद आता है तो इसे एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे, एक्टिनियम के बाद आता है तो, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़ी सिंपल है। फिर आप देखोगे ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, तो ये हो गया हमारा S ब्लॉक, ये हो गया P ब्लॉक, ये हो गया D ब्लॉक एंड ये हो गया F ब्लॉक। अभी आप बोलोगे सर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक नाम क्यों दिए हैं, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 2 में आप ये बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाओगे कि S क्यों होता है। तो जब कभी हम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बनाते हैं किसी भी एटम की, राइट, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस सब सेल में फिल होगा, जिस ऑर्बिट में फिल होगा, वहां पे जाके वो बैठ जाएगा, राइट। मान लो कि हमारे पास है लिथियम, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आएगी SSPDF। अभी आपको वो सीखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो कंफ्यूजन होगा वो थोड़ा दूर करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं।
तो अगर लिथियम की हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसका नंबर आता है 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s1। तो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। तो 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट को चली गई, 2s1 यानी कि दूसरी ऑर्बिट में पहला, तो ये दूसरी ऑर्बिट में पहला आ गया, इसलिए वो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा। अगर मान लो मैंने बेरिलियम लिया होता तो 4 नंबर होंगे, तो 1s2 2s2, तो 2s में 2 चले गए। अब आप बोलोगे s के बाद तो p भी आता है, राइट, वो हम आगे सीखेंगे स्टैंडर्ड एलिमेंट में, लेकिन यहाँ पे s जो होगी, राइट, हमारा sp_df, तो s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होगी, राइट, और d की 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन की होगी, f की जो होगी वो 14 होगी। वो कैसे होगी हम फ्यूचर में सीखेंगे। बस अभी आपको देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अरेंजमेंट हुई है, वो उसमें कौन कौन से स्ट्रेंथ है जो हमें समझना है, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सारे एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं, राइट, और सारे के सारे एटम्स जो है वो स्पेसिफिकली वन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो बेरिलियम और लिथियम जो है एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, राइट, ये सारे 13 to 18। अभी मैंने क्या बोला कि एस ब्लॉक में दो एस जो एलिमेंट होता एस जो ऑर्बिट होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। तो यहाँ पे देखो एस के सिर्फ 2 ही ग्रुप है, राइट। उसी तरह से हमारा पी ब्लॉक होगा, वहां पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ग्रुप है पी ब्लॉक में। फिर बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी में, और एफ में 14। तो ये आप गिन लो यहाँ से 57 to 71 एंड 90 to 103। कुछ क्वेश्चंस में आपको करूंगा जो आपको बताना पड़ेगा मुझे आंसर, राइट, अदरवाइज आप ये टेबल जो है समझ नहीं पाओगे, राइट। बेसिक समझ लोगे लेकिन थोड़ा बहुत जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो नहीं आती होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहली चीज व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, कौन बताएगा? वेरी गुड, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, राइट, वेरी गुड। वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स, यस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है? वैदेही, उर्वी, नहीं, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बताता है कि इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में, वो बताता है, राइट। अगर आपके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपकी वैलेंसी सेम रहेगी, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। गॉट माय पॉइंट? अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी 4 ही होगी। बस मान लो कि 5 से लेके 8 तक अगर आता है तो आपको क्या करना है, 8 - 5 8 - 6 8 - 7 8 - 8, तो जो भी आंसर मिलेगा वो आपकी वैलेंसी होगी। ये थोड़ा सिंपल ट्रिक है, थोड़ा बेसिक क्या बोलते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होगा वो हम ऐसे सिंपल इजी ट्रिक भी बीच बीच में सीखते जाएंगे। व्हाट माय पॉइंट? अभी वैलेंसी के बारे में किसी को डाउट है, यस और नो? तो अभी मैं एक सबसे जरूरी चीज वैलेंसी के बारे में आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हम वैलेंसी के बारे में पढ़े हैं वो एप्लीकेबल है यहाँ पे, कि जिसकी वैलेंसी सेम होगी वो सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आती है? 1 आती है, राइट। लिथियम की
K2L1 हम लिखते हैं, 2H21 लिखते हैं, राइट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी भी कितनी आएगी 1, सोडियम की भी 1, यानी कि ये सारे के सारे जो ग्रुप नंबर 1 है उसकी वैलेंसी 1 होगी। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर तो ग्रुप नंबर 18 की कितनी होगी, 18 होगी, नो, राइट। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए ग्रुप नंबर 1 है उसकी वैलेंसी 1 ही आएगी। ग्रुप नंबर 2 है तो बेरिलियम का ले लो, 4 नंबर है, 2 हम लिखते हैं, राइट। क्या लिखते हैं 2 तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे वैलेंसी सेम ही रहेगी, राइट। फिर आता है नंबर 3 यहाँ पे ले लेते हैं हम बोरॉन को, राइट। तो बोरॉन का भी कितना आएगा 3 ही आएगा, बाद में वापस कितना आएगा 4। कार्बन के कितने होते हैं 2 4 लिखते हैं ना, राइट। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसलिए 4। नाइट्रोजन का कितना आएगा 2 5, ये तो 5 हो गया, अभी 3 आएगा, राइट। तो वापस यहाँ पे क्या होगा 4 3 2 1 0। अभी आप बोलोगे सर नियॉन का 0 कैसे हो गया, तो 8 - 8, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या आएगी 10 है, तो 2 8, तो 8 - 8 करेंगे तो 0, यानी कि ये सारे ग्रुप नंबर 18 जो है उसकी वैलेंसी जो है 0 आएगी, यानी कि ग्रुप नंबर 2 जो है वो सारे एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो 2 आएगी। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैलेंसी का अगर ट्रेंड हमें देखना हो ग्रुप में, तो द वैलेंसी इन द ग्रुप इज रिमेन सेम। हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी। अभी एक दूसरा ट्रेंड आएगा लेफ्ट टू राइट में, क्या होगा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि वैलेंसी इन पीरियड पहले इंक्रीज होगी बाद में डिक्रीज होगी। तो जब भी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया राइट द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑल्सो, तो आपको क्या लिखना है कि वैलेंसी इन ग्रुप इज रिमेन सेम for all 18 groups, but in the period, यानी कि horizontally, first of all valency is increased and then decreased. Got my point? Yes or no? Next topic है हमारा जो ट्रेंड है नेक्स्ट वो है एटॉमिक साइज। क्या है एटॉमिक साइज, ये मैं थोड़ा आगे कर देता हूं। चलो अभी हम क्या बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम हाइड्रोजन का एग्जांपल था। हाइड्रोजन में आप क्या देखोगे कि उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एस में तो 1s 1 हो गया। हीलियम का लिखेंगे तो ये 2 हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। पहली जो ऑर्बिट होगी हमारी उसमें 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में, राइट। तो ये हो गया तीसरा। तो आप देखो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, सेकंड ऑर्बिट में आ गया, सेकंड पीरियड में आ गया और पहले ग्रुप में आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑर्बिट इंक्रीज हो गई, राइट। वापस से अभी लेते हैं इसके बाद बेरिलियम। तो बेरिलियम कहाँ पे, कब तक ये सेकंड ऑर्बिट फुल होगी, 8 एलिमेंट तक फुल होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे। क्या होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे फुलफिल हो गया सेकंड ऑर्बिट हमारा। अभी 11th इलेक्ट्रॉन जो आएगा, 11th इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो अपने नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। तो नेक्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन बेयर कर पाएगा, वो भी 8 इलेक्ट्रॉन बेयर कर पाएगा। तो वापस से 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 आर्गन आ गया, फुलफिल हो गया, राइट। तो ये 3 ऑर्बिट पे तो हम सीखेंगे कि एटॉमिक साइज कैसे चेंज होती है, क्या एटॉमिक साइज कैसे चेंज होती है। तो पहले हमने हाइड्रोजन लिखा और हीलियम लिखा, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम हमने देखा। तो हाइड्रोजन और हीलियम में आप देख रहे हो कि ऑर्बिट जो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता, एक्चुअली वो डिक्रीज होती है, वो हम बाद में देखेंगे।
बट आप देख रहे हो कि जो हीलियम और लिथियम के बीच में जो आया तो क्या हुआ, एटॉमिक साइज चेंज हो गई, यानी कि पहले इतनी थी अब बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने ऑर्बिट चेंज किया है। क्या किया है, ऑर्बिट चेंज किया है। सेम उसी तरह से मान लो कि हमारा ये है नियॉन, नियॉन से ये सोडियम के पास गया तो वापस से ये हमारी साइज ज्यादा इंक्रीज हो गई। सो ये फॉर्मूला से हम ऐसा बता सकते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रुप टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। क्या होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी ग्रुप में, यानी कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम हीलियम टू फ्रांसियम, यानी कि ऑर्बिट फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी ग्रुप ले लो 18 ग्रुप में, राइट, हीलियम के बाद नियॉन की भी साइज बड़ी हो गई, वो हमने यहाँ पे देखी, नियॉन के बाद आर्गन की भी बड़ी हो गई। दैट मीन्स कि ग्रुप में एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो फिर सब पीरियड में क्या होगा, पीरियड में यानी कि लिथियम से लेके नियॉन तक में क्या होगा, राइट। तो इसमें एक बहुत ही बड़ा क्या बोल सकते हैं चेंज है जो आप समझ नहीं पाओगे, राइट। लेकिन सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले देखो कि ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हमने देखा हीलियम, तो एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरी ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो सर ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे हमने ग्रुप में देखा तो ग्रुप में जैसे साइज बढ़ रही है तो यहाँ पे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज ही हो रहा है, बराबर। देखो जैसे लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है। बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का होगा, बोरॉन से ज्यादा कार्बन का, कार्बन से नाइट्रोजन का, राइट। तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, तो क्या एटॉमिक साइज में भी चेंजेस होगा, क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, तो उसका आंसर होगा नो। यानी कि जो चीज हम देख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, वही पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, लिथियम टू नियॉन, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगी, तो सबसे पहली चीज कि हम न्यूक्लियस में क्या देखते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जितने प्रोटॉन है, मान लो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, और उसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसके अंदर 4 प्रोटॉन है, यानी कि 4 और 4 है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो न्यूक्लियस होगा, राइट, जितने इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे उतना ही वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा, राइट। यानी कि आपकी जो सेकंड ऑर्बिट है इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आता है लिथियम का, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा तो बेरिलियम की साइज और छोटी हो जाएगी, बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन, तो और साइज छोटी हो जाएगी, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन एंड नियॉन। तो धीरे धीरे इसकी साइज कम होती जाएगी। क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस द एटॉमिक साइज इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन पीरियड। तो यहाँ पे जो ट्रेंड होगा हमारा क्या होगा कि टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decrease due to force of attraction. Got my point? Yes or no? हमारा वो है metallic and non-metallic properties. क्या है metallic and non-metallic properties? तो metallic properties में क्या होगा कि ये जो सारे के सारे लेफ्ट साइड है वहां पे सबसे ज्यादा metallic properties होगी, और जो राइट साइड है वो नॉन मेटल होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, राइट, ये फिर यहाँ पे बोरॉन भी मेटल, राइट, कार्बन के बारे में भी, फिर यहाँ से सारे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और एंड वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी इज डिक्रीज, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज, एंड व्हेन राइट टू लेफ्ट मेटालिक प्रॉपर्टीज
इंक्रीज। क्या होगा? मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज। वैसे ही तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी साइज भी बढ़ती जाएगी, और जैसे साइज बढ़ती जाएगी उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। और एक चीज आती है उसकी मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में, राइट? मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में, मेटल ऑक्साइड भी उसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम मैग्नीशियम, यानी कि ये सारी मेटल्स है, ये सारी नॉन मेटल्स है, और बीच में ये मेटेलॉइड्स है। ये क्या है? बीच में मेटेलॉइड्स है, राइट? तो मेटल्स क्या करता है कि जो भी ऑक्साइड्स बनाएगा, यानी कि हम जानते हैं कि फेरस ऑक्साइड, यानी कि जो हमारा जो आयरन रहता है उसके ऊपर जो कोरोजन लगता है, तो वो कोरोजन होता है उसका ऑक्साइड से होता है। एटमॉस्फेयर में से एयर और मॉइस्चर को वो क्या कर लेगा? अपनी ओर खींच लेगा, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे, एक ये आपको लिखना पड़ेगा, राइट? कि ऑल दी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ऑल दी मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, एंड ऑल दी नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर, राइट? तो फिर सर बोरॉन और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ जो ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे होंगे? तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ जो ऑक्साइड बनाएंगे उसे हम बोलेंगे एम्फोथेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। दैट मीन्स इट शोज समटाइम्स एसिडिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज। गॉट माई पॉइंट? यदि 10 ग्रेड, यानी कि आप जब तक 10th स्टैंडर्ड में हो, सबसे जरूरी उसका पीरियोडिक लॉ क्या था वो आपको करना है। फिर यहाँ पे कोई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, राइट? जो आपको समझना है उसका ट्रेंड्स समझना है। तो ट्रेंड्स में हमने उसके क्या देखा? एक तो वैलेंसी के बारे में देखा, फिर एटॉमिक साइज के बारे में देखा, राइट? फिर हमने ऑक्साइड्स के बारे में भी देखा। ऑक्साइड्स के बारे में अभी तक शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड, राइट? तो ये चीजें जो है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में करनी है। और हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी वो आपको लिख लेनी है सही से, राइट? तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर नंबर 5। अभी हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बुक्स में से, राइट? क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है ये ट्रेंड्स के बारे में, तो इसलिए हम ये वापस से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, राइट? जो कंटिन्यूसली बोर्ड एग्जाम में भी आ रहे हैं, तो उसको हम सीखेंगे, राइट?